habit, why we do what we do, part 3, power of habit, part 3, how to create new habits, कैसे करें न्यू हैबिट्स क्रिएट, हाउ टू क्रिएट न्यू हैबिट्स। पिछले 10 इयर्स में न्यूरोलॉजी, साइकोलॉजी के रिसर्चर्स ने हैबिट्स को स्टडी किया, कैसे हैबिट्स आते हैं, क्या पैटर्न फॉलो होता है ब्रेन में, कैसे हैबिट्स बदलते हैं, एक्सेट्रा। 1990 में MIT के USA में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में रिसर्च किया गया हैबिट्स पर, और वो पाए कि हैबिट्स बदलना इजी नहीं है, न ही सिंपल है, परंतु हैबिट जरूर बदला जा सकता है। रिसर्चर्स ने पाया कि ब्रेन एक सीक्वेंस ऑफ रिपीटेड एक्शंस को ऑटोमेटिक रूटीन में बदल देता है, जिसको हैबिट लूप कहते हैं। एक बार एक हैबिट लूप हो जाए तो उसे बदलने के लिए ब्रेन को फाइट करके न्यू रूटीन्स बनाना पड़ता है, नहीं तो ओल्ड हैबिट ऑटोमेटिकली वापस आ जाता है। 1996 में वोल्फ्राम स्कोल्ट्स नाम के जर्मन साइंटिस्ट जो USA में रहते थे, ये प्रोफेसर हैं न्यूरोसाइंस के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, कुछ मंकीज़ पर रिसर्च किया। वो पाए कि हैबिट एक सीक्वेंस ऑफ एक क्यू जो ट्रिगर करता है एक रूटीन, फिर वो रूटीन ट्रिगर करता है एक रिवॉर्ड। ये रिपीटेड साइकिल ऑफ क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड हैबिट्स बना देता है। ये रिपीटेड साइकिल्स ऑफ क्यू, रूटीन एंड रिवॉर्ड हैबिट्स बना लेता है। हैबिट्स ब्रेन के न्यूरोलॉजिकल डिज़ायर्स को बढ़ा देते हैं, इसीलिए हैबिट्स इतने पावरफुल होते हैं। इनिशियली ये सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ आते हैं तो हमें पता भी नहीं चल पाता कि कब सबकॉन्शियस माइंड में रिवॉर्ड का डिज़ायर बढ़ गया है। इनिशियली ये सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ जब आते हैं तो हमें पता भी नहीं चल पाता कि कब ये सबकॉन्शियस माइंड में आकर ये रिवॉर्ड का डिज़ायर बढ़ा चुके हैं। इसके बाद ये एक्टिविटी हैबिट लूप बन जाता है। 1996 में वोल्फ्राम स्कोल्ट्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंस के प्रोफेसर एक बंदर को ट्रेन किया। बंदर को कुछ कलर्ड शेप्स को पहचानने का ट्रेनिंग दिया, जैसे रेड शेप्स, ब्लू लाइंस, येलो बॉल्स। जैसे ही वो कलर्ड शेप्स आए, मंकी को ट्रेन किया गया कि वो लीवर दबाए। लीवर को दबाते ही सीलिंग से एक ट्यूब के द्वारा एक जूस ड्रॉप बंदर के लिप्स पर जा गिरता। इनिशियली मंकी को स्क्रीन मॉनिटर पर इंटरेस्ट था कलर्ड शेप्स को पहचानने का, लेकिन जैसे वो जूस ड्रॉप्स लिप्स को टच करता, बंदर को एक अच्छा फीलिंग आने लगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बंदर एक्सपेक्ट करने लगा कि जैसे ही वो कलर्ड शेप देखकर लीवर दबाएगा, उसे रिवॉर्ड के रूप में जूस ड्रॉप मिलेगा। यहाँ बंदर का क्यू था वो कलर्ड शेप, जो ट्रिगर किया वो रूटीन लीवर दबाने का, फिर वो ट्रिगर किया उसके रिवॉर्ड का जो जूस का ड्रॉप था। अभी बंदर को जूस ड्रॉप रिवॉर्ड का हैबिट लग गया। वो पहले ही एंटिसिपेट करने लगा कि एक कलर्ड शेप उसे जूस ड्रॉप रिवॉर्ड देगा। बंदर एंटिसिपेट करने लगा कि वो कलर्ड शेप देखेगा, लीवर दबाएगा और उसे जूस ड्रॉप मिलेगा।
अभी कुछ समय बाद प्रोफेसर स्कल्स ने इस एक्सपेरिमेंट में कुछ फेरबदल चेंजेस किए। अभी कभी वो जूस ड्रॉप डिले कर देते या फिर मंकी के सही आंसर होने पर भी जूस ड्रॉप नहीं देते। मंकी के ब्रेन में एक अनयूजुअल पैटर्न डेवलप हुआ। अभी मंकी को जूस ड्रॉप नहीं मिलने पर या फिर डिले होने पर बंदर को गुस्सा आने लगा। वो कुछ आवाज़ें भी करने लगा। सीलिंग छत की तरफ जहाँ से जूस ड्रॉप पड़ता था वहाँ देखने लगा। कभी सीट छोड़कर साइड पर बैठने लगा। प्रोफेसर वोल्फ्राम स्कल्स स्टडी में पाए कि मंकी के ब्रेन में जूस ड्रॉप का रिवॉर्ड सेट हो चुका था। इसीलिए जब उसको जूस ड्रॉप रिवॉर्ड नहीं मिलता तो वो फ्रस्ट्रेट या गुस्सा या डिप्रेशन में आ जाता। वो बंदर वो जूस ड्रॉप रिवॉर्ड को माइंड में सेट कर चुका था। इसीलिए वो जूस ड्रॉप नहीं मिलता तो वो फ्रस्ट्रेट या एंग्री हो जाता। मंकी के ब्रेन में एक न्यूरोलॉजिकल डिज़ायर सेटअप होने का कारण जूस नहीं मिलने पर वो गुस्सा हो जाता और फ्रस्ट्रेट हो जाता। इसी तरह हमारे ब्रेन में भी एक न्यूरोलॉजिकल डिज़ायर फॉर रिवॉर्ड बढ़ जाता है हैबिट होने पर। इसी तरह हमारे ब्रेन में एक न्यूरोलॉजिकल डिज़ायर फॉर रिवॉर्ड बढ़ जाता है हैबिट होने पर। इसी तरह से न्यू हैबिट ये क्रिएट किए जाते हैं। एक क्यू एक रूटीन को ट्रिगर करता है और वो रूटीन एक रिवॉर्ड को ट्रिगर करता है। जब बार बार रिवॉर्ड मिलने लगेगा तो एक हैबिट लूप क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ब्रेन में रिवॉर्ड का डिज़ायर बढ़ जाता है। और जैसे कि वोल्फ्राम स्कल्स के मंकी के केस में हुआ, रिवॉर्ड्स का डिज़ायर ही हैबिट लूप को सस्टेन करता है। रिवॉर्ड्स का डिज़ायर ही हैबिट लूप को सस्टेन करता है, कायम रखता है। रिवॉर्ड का डिज़ायर ही हैबिट लूप को कायम रखता है। इस वीडियो से हम जान गए कि न्यू हैबिट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। ये वीडियो यहीं तक था। पार्ट 4 में जानेंगे हाउ टू चेंज अ बैड हैबिट टू अ गुड वन। साथ में एक केस स्टडी भी लेंगे। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर मैक्सिमम कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।